सय्यिदना मुहम्मद वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ममनून हूँ इंतज़ामिया का कि उन्होंने मुझे इस इतने बड़े स्टेज से कुछ कहने के लिए कहा, और इस बात से डर भी लगता है कि जो कहा जाएगा अगर इस पर अमल ना हुआ तो मेरा क्या बनेगा। मेरी दरख्वास्त होगी आप सब से कि आप मेरे लिए भी दुआ करें कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर अमल पैरा भी हूँ, और मेरी दुआ है कि मुझसे पहले और मुझसे बाद जितने लोगों ने सीरत तैयबा पर जो कुछ कहा वो अमलन उसमें अपने आप को साबित कर सकें। हुजूर बाबा जी के वास्ते से चंद एक बातें करूँगा, लंबी चौड़ी बात, खिताब का कोई सिलसिला नहीं है। बाबा जी हजूर ने अक्सर सभी से कहा हुआ, मुझसे भी ये बात हुई कि सीरत तैयबा का मुताला करके सोया करो, रोज़ाना की बुनियाद पे, चाहे वो एक चैप्टर हो, एक सफ़ा हो, एक मौजू हो, सीरत तैयबा का मुताला करना ज़रूरी है। इस हुक्म की तामील में मैंने कुछ अरसा काम किया। सीरत तैयबा की कुतब में जो वाक़यात दर्ज थे वो कुछ ही अरसे में मुझे अज़बर हो गए और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। बाबा जी हजूर के पास उसके बाद एक मरतबा फिर हाज़री हुई। मैंने इस कमी का इजहार किया कि हजूर सीरत तैयबा का मुताला तो जारी है, लेकिन उसके कुछ असरात, आफ्टर इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे। बाबा जी हजूर ने फरमाया, एक आयत पढ़ी जवाब में, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में उस्वा-ए हसना, गुड कैरेक्टर रखा गया है। पता ये चला कि सीरत तैयबा मुकम्मल अमली नमूना है। मैंने एक और मौके पे सवाल किया था कि हुजूर मौलवी साहिबान मस्जिद में, पीर साहिबान अपनी दरगाहों खानकाहों पे और फ़कीर अपने आस्थाने पे तबलीग का मिशन जारी किए हुए है, जबकि इन तीनों तबलीगों में असर मुख्तलिफ होता है। मौलवी साहब जुम्मे के खुतबे में बहुत लंबी तकरीर करते हैं, लेकिन नमाज के फ़ौरन बाद आने वाले लोगों के जहनों से वो खुतबा महव हो जाता है। पीर साहिबान अपने तर्ज पे बयान करते हैं और फ़कीर अपने तर्ज पे बयान करता है। फ़कीर की बयान की हुई तर्ज मुद्दतों याद रहती है और मौलवी साहब का कहा हुआ फ़ौरन 5-10 मिनट में भूल जाता है। तो हुजूर ने एक मिसाल दी, कहा, क्या आपने पिस्तौल की गोलियां देखी हैं? मैंने कहा, जी हुजूर देखी हैं। पूछा, मुट्ठी में कितनी आती हैं? मैंने अर्ज़ किया कि अंदाज़ा है कि 5 या 6। कहा, अगर वो गोलियां आप मुझे मुट्ठी भर के मारें इससे क्या होगा? मैंने अर्ज़ किया, ऐसा ही होगा जैसे पत्थर मार दिए और उससे कुछ भी नहीं होगा। कहा, एक गोली उसमें से बंदूक में, पिस्तौल में डालें और किसी शेर को मार दें तो क्या असर होगा? मैंने कहा, जी मर जाएगा, ज़ख्मी हो जाएगा। फरमाया, यही फ़र्क है कि इल्म को मुट्ठियों भर भर के मारा जाना इसी तरह है जैसे कंकरियां मार देना, और इल्म को अमल की बंदूक में डाल के एक भी बात कर दी जाए तो वो आर पार हो जाती है। बात इस तरह से है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कुछ पढ़ा गया, जो कुछ पढ़ा जाएगा, अगर इस पर अमल की शहादत नहीं हुई तो ये कानून है कि जिस कौल पर अमल शाहिद ना हो वो कौल झूठा होता है। वकला हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, जिस भी अदालत में दावा दायर किया जाए उस दावे के साथ शहादतें दी जाती हैं, शहादतों पर जरा होती है। अगर गवाह
اپنی گواہی میں ثابت قدم رہ جائے، اس دعوے پر گواہی گزر جائے تو دعویٰ قابل قبول ہوتا ہے۔ ہم نے بھی ایک دعویٰ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا قولی پہلو تو یہ ہے کہ جس نے پڑھا اس نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا، لیکن حضور کا یہ فرمان کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، اس کے قول و فعل میں یہ بات علماً بیان نہ کی جائے۔ میں ایک موقع پہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، میرے ایک دوست ہیں حاجی صاحب ہیں، انہوں نے بہت سارے حج کیے ہوئے ہیں، میں تلاوت کر رہا تھا، وہ میرے پاس آئے، فری میرے ساتھ فرینک گپ شپ تھی، پوچھنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے جو پڑھ رہے ہو مجھے بھی بتاؤ کیا پڑھا ہے؟ تو میں سورہ البقرہ کی اس وقت 8ویں رکوع میں تھا، 8ویں آیت میں تھا، دوسرا رکوع ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے خیال گزرا کہ میں اس سے سوالیہ انداز میں بات کروں۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب اللہ کو مانتے ہو؟ کہنے لگے کیسی بے وقوفی والی بات کی ہے، حاجی صاحب بھی کہہ رہے ہو اور کہتے ہو اللہ کو مانتے ہو۔ تو میں نے کہا اب ہاں یا نہ میں جواب دے دو، اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا یوم الآخر کو، قیامت کے روز کو بھی مانتے ہو؟ وہ کہا لا حول ولا قوت، کیوں نہیں مانتا بھائی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی جو باتیں دو آپ نے کہیں کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، یوم الآخر کو بھی مانتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ تو وہ ایک دم سے چونک کے اچھل کھڑے ہوئے، کہا یہ کون سا فتنہ نکال لیا قرآن سے؟ میں نے ان سے کہا بھائی یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم الآخر پر، وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ کیا؟ میں نے کہا دیکھ لو آپ کے سامنے آیت ہے، اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے یحادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے مومنوں کو، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ تو دھوکہ کیا ہوا؟ جب بات چلی میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ بھائی میاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ماننا اور یوم الآخر کا ایمان رکھنا یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی کرنے کا کام ہے۔ آپ کے میرے عمل سے ظاہر ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر ہم عملاً اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ حاضر ناظر اور حساب کتاب لینے والا خالق و مالک مختار کل ہے، تو پھر ہم کسی سے زیادتی کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ یوم الآخر کی بات، نیکسٹ لائف، اگلا عالم، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو یہاں کر رہے ہیں اسے ہم نے اگلے عالم میں بھگتنا ہے۔ جب یہ پتہ ہے کہ بھگتنا ہے تو پھر ہم سے کوتاہی کیسے ہوتی ہے، دل آزاری ہم کیسے کرتے ہیں، کسی کا نقصان کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات قولاً ہمارے علم میں ہے کہ ہم قیامت کو، روز محشر کو، حساب کے دن کو، یوم المیزان کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ماننا عمل سے جب تک ثابت نہیں ہوتا تب تک اس کی مثال طوطا کہانی کی سی ہے کہ طوطے کو سکھا دیا جائے کہ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، میاں مٹھو کو یہ الفاظ یاد ہو جاتے ہیں، وہ کہتا پھرتا ہے چوری کھاؤ گے چوری کھاؤ گے، لیکن جب چوری اس کے سامنے رکھی جائے تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو چوری ہوتی کیا ہے، اس کو کھانا ہے نہیں کھانا، کیا کرنا ہے۔ جب تک ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے بہت واضح سورہ نساء میں یہ آیت موجود ہے کہ اے ایمان والو مت قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور نشے کی حالت یہ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔
अम तक़ूलून मा ला तालमून, जो कहते हो वो तुम्हें पता ही ना हो। जब हम अमली पहलू की बात करेंगे तो बाबा जी हजूर के इस फरमान के मुताबिक कि सीरत तैयबा का मुताला करके सोया करो, जब मैंने इस एंगल से शुरू किया कि सीरत तैयबा मुकम्मल तौर पर नमूना हयात है, अमल का पहलू है। नबी उम्मी इल्म नहीं देता, अपना साथ अता करते हैं, और कुरान में लिखा है जो ये दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। ये नहीं लिखा ये जो पढ़ाए वो पढ़ लो और जो ना पढ़ाए उसको मत पढ़ो। जो ये दे वो ले लो। तो सरकार की हवाले से जब हम सरकार के करीब होना चाहते हैं तो हमें किरदार से करीब होना पड़ेगा। सूरह अनफाल की 33वीं आयत है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। और अल्लाह हरगिज़ इज़ाब न करता इनको जब तक आप इनमें मौजूद रहें, और अल्लाह हरगिज़ अज़ाब नहीं करेगा जब तक आप ये इस्तग़फ़ार करते हुए पाए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम में मौजूद होना कैसे है? बज़ाहिर आँखों से हम नहीं देख पाते, लेकिन सरकार मौजूद हैं जिनको बज़ाहिर आँखों में नज़र नहीं भी आ रहा, अमल की सूरत में सरकार हम में मौजूद हैं, और हम सीरत तैयबा के वो पहलू जिन्हें पढ़ते हैं उन पर अमल पैरा भी हो जाए। और ये करना है कि सीरत तैयबा में जो कुछ पढ़ा गया, मैंने एक मौके पे सवाल किया था, मुझे टाइम के लिए 2 मिनट और दे देंगे, मैं चैप्टर क्लोज कर लूँ, कि मैंने ये गुजारिश की कि हुजूर सीरत तैयबा पर अमल का जो पहलू है ये असल में है क्या, कैसे करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है उसमें मैंने जब शुरू किया तो एक चैप्टर मैंने पहला ये पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में कभी गुस्सा नहीं फरमाया। तो मैंने इस एक चैप्टर को उठाया और कुछ अरसे तक, बल्कि ये हमेशा के लिए ही था, मैंने इसकी प्रैक्टिस की। बहुत मुश्किल काम था कि जब हुजूर ने गुस्सा नहीं फरमाया तो मैं किसी मकाम पे भी जब रैश होता हूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के खिलाफ करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला नहीं लिया, जब मैं किसी से बदला लेता हूँ तो मैं उस किरदार के खिलाफ करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं उस किरदार के खिलाफ होता हूँ, ये तौहीन रसालत नहीं तो फिर और इसको क्या नाम दे सकते हैं? अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते और वसीले से हुजूर की सीरत तैयबा पर अमलन शामिल होने की तौफीक और जुर्रत भी अता फरमाए। बात तो बहुत सारी थी, मेरे प्रोग्राम में भी था कि मैं बाबा जी की आज की बात के उन्वान से जो इस मरतबा शामिल हुआ उसमें से कुछ इक्तिबास पे तशरीही किस्म की कोई बात करूँगा, लेकिन वक्त की कमी पेश नज़र है, इसी पे इक्तफा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि मुझे भी और आप सबको भी सीरत तैयबा के साथ इल्मन जुड़ने की बजाय अमलन जुड़े रहने का शर्फ अता हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।